पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पतत्रिणा सहितेन वै। तेन पतिना वियुक्तः सहचारिणा द्विजेन ताम्रशीर्षेण मत्तेन पतत्रिणा संहितेन वै। तो कह रहे हैं कि ताम्रशीर्षेण मत्तेन पतत्रिणा, ताम्र के जैसे कलर वाले, ताम्रशीर्षेण मत्तेन, जो बहुत मस्त हो रहा था थोड़ी देर पहले, पतत्रिणा सहितेन वही, माने जो कामना से जो बिल्कुल ही मतवाला सा हो रहा था, उसके ताम्र शीर्षेण, तांबे जैसा शीर्ष है जिसका, मस्तक का रंग है, क्रौंच पक्षी का जो माथे का रंग है वो ऐसा है जैसे तांबा हो। वियुक्ता पतिना तेना, तो उस पति से वियुक्त, उस भार्या के साथ, द्विजेन सहचारिणा, जो अपने पति के साथ विचरण कर रही थी, तो उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी जो सदा अपनी भार्या के साथ विचरण करता था, पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा विमुक्तः ताम्रशीर्षेण मत्तेन पतत्रिणा सहितेन वै। तो वो अपने पति के तांबे के समान लाल लाल सा, चमकीला सा जो मस्तक है, उसको देख करके वो करुणाम गिरम रुराव, वो बहुत करुणापूर्ण वाणी से रो रही थी। तथा विधम द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषे धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। तो इस प्रकार से द्विजम, उस दूसरे वाले को, माने पुरुष को, दृष्टवा, तड़फता हुआ देख करके, जो कि निषादीन निपातितम, जो कि निषाद के द्वारा मार गिराया गया था, तो इस प्रकार तड़फते हुए उस क्रौंच पक्षी को देख करके, धर्मात्मन ऋषेः तस्य कारुण्यम संपद्यत, तो वो जो धर्मात्मा ऋषि हैं, धर्मात्मन ऋषेः, उस धर्मात्मा ऋषि के मन में, तस्य कारुण्यम, उस धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में कारुण्यम संपद्यत, करुणा भराई। तो ऋषियों का जो हृदय होता है वो ऐसा होता है कि वो मक्खन से भी तो कोमल होता है। मृदुरानी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि, और वज्र से भी ज़्यादा कठोर होता है। कठोरता तो तब दिखती है कि जब उनको संसार का कोई भी सुख, साधन, भोग, ऐश्वर्य उनको अपनी तरफ आसक्त कर नहीं पाता है, तो ये उनके हृदय की कठोरता है। और मृदुता ये है कि जब भी किसी का वो दुख देखते हैं तो वो करुणा से भर जाते हैं। तो यहाँ भी महर्षि वाल्मीकि जी, वो तो पक्षी हैं, लेकिन उन पक्षियों में से जब वो मादा पक्षी विलाप करती है, करुणा से रोने लगती है, तो उनसे देखा नहीं जाता, वो करुणा से भर जाते हैं। ततः करुण विदित्वा दधर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंचिम इदं वचनम अब्रवीत। ततः, तो उसके बाद, करुण वेदित्वात्, करुणा की वेदना करने वाले, उस करुणा को अनुभव करने वाले, माने करुणा की अनुभूति करने वाले, करुण वेदित्वात् अधर्मो अयम इति द्विज, उस द्विज ने कहा अधर्मो अयम इति, अरे ये तो बड़ा अधर्म हो गया। तो हम एकदम से ऐसे बोलते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, कोई ऐसी घटना घट जाए तो। मेरे देखते देखते देखो कितना करुण दृश्य हो गया ये। ततः करुण वेदित्वात् अधर्मो अयम इति द्विज निशाम्य रुदतीं क्रौंचिम
इदम वचनम अब्रवीत। तो निशाम में ऐसा निश्चय करके रुदतीम क्रौंचिम, उस रोती हुई क्रौंची पक्षी के लिए इदम वचनम अब्रवीत, उन्होंने इस प्रकार कहा। क्रौंची रो रही है, इनके हृदय में करुणा भर आई है। तो महर्षि पतंजलि ने भी एक सूत्र लिखा है कि जो अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनमें केवल 4 ही प्रकार की भावना उनके हृदय में होनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो लोग खुश हैं, सुखी हैं, उनको देख करके तो मैत्री की भावना आनी चाहिए। मैत्री की भावना मतलब उनसे मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने किसी मित्र को देख करके जैसे हमारे मन में हर्ष उत्पन्न होता है, ऐसे ही किसी सुखी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में हर्ष उत्पन्न होना चाहिए। और दुखी को देख करके करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। और किसी पुण्यात्मा को देख करके मुदित होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए कि देखो कैसे जीवन का सदुपयोग किया इन्होंने। और किसी पापात्मा को देख करके व्यक्ति को उदासीन रहना चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इस दुखी क्रौंची को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। और अचानक उनके मुख से पहले तो ये निकला कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, और फिर उनके मुख से ये शब्द निकले, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगम शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम्। हे निषाद, माँ प्रतिष्ठां त्वं अगमा, मैंने एक तरह से उसको शाप ही दे दिया क्योंकि बहुत करुणा आ रही थी क्रौंची के ऊपर। तो कहा, हे निषाद, त्वं प्रतिष्ठां माँ अगम, तुझे कभी सुयश ना मिले। शाश्वती समाहा, और कभी तेरे को शांति ना मिले, क्योंकि तूने दूसरे की शांति भंग की है। तो जो हम बीज बोते हैं वैसे ही फल निकलते हैं फिर। तो ये बात केवल धरती में गेहूं, जौ, चना वाले बीज के ऊपर ही लागू नहीं होती है। ये बात हमारा चित्त भी एक खेत जैसे ही है, और गीता में तो उसको क्षेत्र ही कहा, खेत ही कहा, और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा, किसान कहा। तो जैसे किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसी फसल काटता है, ऐसे ही हम अपने मन में जैसा भाव रखते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है। तो क्योंकि निषाद के मन में उसको देख के प्रसन्नता नहीं है, उसने बीज ही अशांति का बो दिया है, दूसरे के को दुख दिया उसने, तो दुख देने का बीज बो दिया है, तो बदले में तो दुख ही मिलना है, फिर सुख कहाँ मिलेगा। तो ऐसे हमें ना सुबह से शाम तक ये जो गीता में जिसको कर्म योग कहा है, वैसे वास्तव में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। पर किसी के चित्त में ज्ञान की प्रधानता होती है तो फिर वो उसके अनुसार कर्म करता है, तो वो कर्म योग और भक्ति योग में पहुंच ही जाएगा। किसी किसी के मन में कर्म की प्रधानता होती है, लेकिन उसके साथ उसको ये भी होश है कि मुझे कर्म निस्वार्थ और निष्काम भाव से करना है, ये मेरी ड्यूटी है। और किसी किसी के चित्त में भक्ति की प्रधानता होती है, तो भक्ति तो ज्ञान और कर्म के बिना हो ही नहीं सकती है। भक्ति का मतलब ही है सेवा, भज सेवायाम। तो ये जब हम काम करते हैं ना, उस समय हमें ख्याल नहीं रहता है कि हम किस भाव से युक्त होकर के ये काम कर रहे हैं, और हमें पता नहीं है कि हम प्रतिपल अपना भाग्य अपने हाथों से लिख रहे हैं। लेकिन जब उस भाग्य का फल मिलता है तो हमें ये लगता है कि अच्छा फल मिलना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैंने बीज तो ऐसा ही बोया था ना। जब मैं किसी की खुशी का हनन करता हूँ तो मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मैंने बीज ही तो ना खुशी का बोया था, किसी को दुखी करने का बोया था। और ये कर्म फल व्यवस्था एक बार जब मनुष्य को समझ में आ जाती है तो फिर वो अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग हो जाता है। और जो कर्मों के प्रति सजग हो गया, बस उसको फिर दूसरी साधना ना भी करे तो वो कर्म ही अपने आप में बड़ी साधना बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ ऋषि के एकदम हृदय से निकला कि निषाद,
तू कभी भी शाश्वती समाह मा त्वम अगह, कभी भी तुझे शांति ना मिले, कभी भी प्रतिष्ठाम त्वम माँ अगम, कभी भी तुझे प्रतिष्ठा ना मिले जीवन में, क्योंकि यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि ही, क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी के मिथुन में से, जोड़े में से एकम अवधि ही, एक को तूने मार डाला है, तो ये तूने बहुत बुरा किया, तो तुझे भी शांति नहीं मिलेगी। तस्येथं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया। लेकिन दूसरी तरफ जो संत होते हैं वो झट से किसी को अभिशाप भी नहीं देते हैं, और कभी उनके मुख से ऐसा निकल जाए तो बाद में उनको ये भी लगता है कि ये तो अज्ञानी है, इसने तो अपराध कर ही दिया, पर इसके पीछे पीछे मुझे कम से कम नहीं करना चाहिए था। तो जो थोड़ा भी साधना में व्यक्ति आगे चलता है, तो कई बार जब दूसरे लोग उसको तंग कर देते हैं तो वो कई बार दुखी होकर के कुछ बोल तो देता है, लेकिन अगले ही क्षण उसको ये लगता है कि ये तो नादान था ही, इसने तो गलती कर ही दी, और इसके पीछे पीछे मैंने भी गलती कर दी, तो ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि फिर तो दोनों एक ही जैसे हो गई। तो उसने यदि गलती की तो मुझे कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए था। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, वाल्मीकि ऋषि के साथ। तस्येथं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः, वीक्षत अपने हृदय के ऊपर चिंतन करते हुए, क्योंकि महापुरुष अपने एक एक कर्म का साथ साथ ही लेकर जोखा रखते हैं कि ये मेरे से शुभ कर्म हुआ या अशुभ कर्म हुआ। निषाद ने तो अशुभ कर्म किया, लेकिन मैंने ये जो उसके लिए उसको जो शाप दे दिया, ये मैंने ठीक किया या नहीं किया। तो ये कह रहे हैं तस्येथं ब्रुवतः चिंता बभूव, तो उसको अपना कर्म करने के बाद हृदि वीक्षतः, जब उन्होंने अपने हृदय में देखा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा कोई फॉल्ट होता है ना, जैसे बिजली जिस वायर से बिजली जा रही है और वहाँ थोड़ा भी फॉल्ट हो तो स्पार्किंग होती है, मतलब पता चलता है हमें कि यहाँ कोई फॉल्ट हो गया। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो तो गलती पे गलती करते ही रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, तो वो बड़ा संभल संभल के चलते हैं। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी जो प्रार्थना गाते थे, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना, संभल संभल पग धरना। माने आप योग कर रहे हो तो इसमें बड़ी सावधानी रखना, संभल संभल के चलना। तो योगी ऐसे ही चलते हैं, उनको अपनी एक एक कर्म, एक एक क्रिया के प्रति वो सजग हो जाते हैं, सुबह से शाम तक जो करते हैं। तो ये, और उनको थोड़ा भी कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो उनको तुरंत पता चलता है कि ये तो गड़बड़ हो गई। ये ऐसा ही है जैसे कोई गैरेज में काम करने वाला व्यक्ति हो, तो उसके कपड़े तो पहले से ही काले ही हैं, तो उनमें और 2-4 काले धब्बे लग जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको पता भी नहीं चलता है कि आज कहीं वो किसी भी गंदी जगह में भी बैठ जाएगा, मिट्टी में भी, कीचड़ में भी कहीं भी बैठ जाएगा, काला पीला धुआं कहीं भी है वहाँ पर भी वो बैठ जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे कपड़े पहले से ही गंदे हैं, इसमें और थोड़ा सा गंदा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन जिसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद हैं, नेताजी वाले, तो उसमें यदि थोड़ा सा भी कहीं कोई डॉट लगता है, काला, लाल, नीला, पीला, तो वो तुरंत दिखता है फिर। तो ऐसे ही जो संतों का हृदय है वो सफ़ेद कपड़े जैसे ही होता है। तो उनके हृदय में अगर थोड़ी भी कोई त्रुटि उनसे हो जाती है तो फिर वो उनको अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको शाप दे तो दिया कि तू कभी भी शांति को प्राप्त ना करे, तू कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त ना करे, लेकिन उन्होंने कहा तस्य इत्थं ब्रुवतः चिंता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेन अस्य शकुने किम इदं व्याहृतं मया। तो उन्होंने कहा कि अरे, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर के,
इस पक्षी के शोक से मैं अपने हृदय में करुणा उत्पन्न होने के कारण शोकार्तेन तस्य शकुने हैं, इस पक्षी के शोक से शोक संतप्त होकर के मया किम इदम व्याहृत, ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि पता नहीं इनका पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब रहा हो, इसने आके बदला लिया हो, या कौन कह सकता है कर्मों की गति के बारे में। तो मैंने ये जो इसको शाप दे दिया, ये पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं किया। चिंतयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैव ब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुंगवः। तो महाप्राज्ञ मतिमान मतिम, तो वो मतिमान में भी जो मति वाला, माने बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान, ऐसा जो महाप्राज्य महर्षि वाल्मीकि। तो देखो इस वर्णन से ये भी पता चलता है, जो लोग कहते हैं ना कि वाल्मीकि ऋषि तो पहले डकैती करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, तो ये बिल्कुल झूठ है। रामायण से पता चल रहा है कि वो कितने बुद्धिमान हैं, मतिमान मतिम और महाप्राज्य हैं वो। तो इससे पता लगता है कि उन्होंने बचपन से कितनी विद्या की साधना की होगी। तो वो विद्वान भी थे, धर्मात्मा भी थे, ऋषि भी थे, और इतने बड़े महामानव के लिए हम ऐसे से फैला देते हैं अफवाहें। तो उन्होंने, उस महाप्राज्य ने चिंतयन, ऐसे सोचते हुए, महापुरुष वो होते हैं जो बदतर में से भी बेहतर निकाल लाते हैं। अगर कहीं कोई गलती हो गई, कोई चीज़ बदतर हो गई, बद हो गई, उसमें से अब अच्छा क्या निकाल सकते हैं। और ये कोई चीज़ हम किसी व्यक्ति से सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं, किसी पशु पक्षी प्राणी से सीख सकते हैं। बदतर में से बेहतर निकालना, ये सीखना हो तो हम चिड़िया से, कबूतर से सीख सकते हैं। कूड़े के ढेर में कभी कभी कुछ 1-2 दाने अन्न के भी चले जाते हैं खाने के लिए। ये पक्षी उस कूड़े के ढेर में जाते हैं, कूड़ा वहीं छोड़ देते हैं, अन्न का दाना वहाँ से निकाल करके खा लेते हैं। तो देखो कितनी बड़ी उनके अंदर विवेक शक्ति है। कचरा वहीं पड़ा है, अच्छा था उसको खा लिया। तो हम अपने जीवन में कई बार ऐसी बदतर परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो उस बदतर में से भी कुछ बेहतर निकालना। अब कोरोना आ गया तो कितनी बदतर स्थिति हो रही है पूरे विश्व की, न कि पूरे देश की। लेकिन अब घर में तो लॉकडाउन हो गए, अब इसमें घर में रहते हुए भी हम योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें, तो ये हो गया बदतर में से बेहतर निकालना। भाई जो भी अपने सामने आपत्ति विपत्ति आई है उसका सदुपयोग कैसे करना है। तो ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने किया कि ये जो मेरे से बोला गया, ये किसी को शाप तो नहीं देना चाहिए था मुझे, ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये जो मैंने बोला ये छंदोबद्ध बोला गया। माने जो मैंने 4 चरण में इस श्लोक को बोला, तो चारों चरणों में बराबर 8-8 अक्षर हैं। तो ये तो एक छंद बन गया, एक कविता जैसे बन गया, एक काव्य बन गया। चिंतयन् स महाप्राज्य चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैव ब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुंगव। और फिर उन्होंने ये बात अपने शिष्य के साथ शेयर की कि भाई मैंने तो ये बोल दिया, लेकिन ये जो मैंने बोला है ये पादबद्ध अक्षर सम, ये पादबद्ध 4 पाद हैं, इसमें 4 चरण बन गए जो मैंने बोला है उसके, और अक्षर समह, चारों में बराबर अक्षर हैं। छंद उसको कहते हैं जिसके 4 चरण होते हैं और चारों में बराबर अक्षर होते हैं, तो उसको कहते हैं छंद। छंद मतलब पूर्णता, छंद मतलब आच्छादित करने वाले, जो दिव्यता से आच्छादित कर देते हैं हमारे चित्त को। तो इन्होंने कहा पादबद्धोक्षरम समः तंत्री लय समन्वित। और ये जो काव्य है ये तंत्री लय भी है। तंत्री मतलब वीणा,
तार जिसमें बांधी जाती है तो उसको तंत्री कहते हैं। तो कहा तंत्री लय समन्वित, ये वीणा के ऊपर भी आ जाएगा। कई बार हम कोई वो भजन कविता गाते हैं तो सुर तो होता है, फिर ताल नहीं होती है, कभी ताल आ जाती है तो स्वर अच्छा नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये वीणा के ऊपर लय से भी युक्त है और ताल से भी युक्त है। शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। तो कल देवऋषि नारद जी जो कह के गए थे काव्य रचना करने के लिए, तो वैसे तो शायद मेरे मुख से ये श्लोक नहीं निकलता, काव्य मुझे शायद नहीं बनाना आता, लेकिन शोकार्तस्य प्रवृत्त में शोक से, उस पक्षी के शोक से, शोक युक्त होने के कारण मेरे मुख से अनायास ही ये श्लोक निकल गया। तो ऐसे भी होता है कभी कभी कि कोई घटना हमें कुछ नई चीज़ दे करके चली जाती है, मतलब घटना अच्छी नहीं थी पर जो कुछ प्रसाद दे के गई वो बड़ा अच्छा था। तो ऐसा ही इनके जीवन में हुआ। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यम अनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टः तस्य तुष्टो भवन्मुनिः। तस्य ब्रुवतः मुने वाक्यम अनुत्तमम, उस मुनि के उन अनुत्तम वाक्यों को सुन करके, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और कोई हो नहीं सकता है, अत्यंत उत्तम, सर्वोत्तम। तो उस मुनि के उन सर्वोत्तम वाक्यों को सुनते हुए शिष्यस्तु संतुष्टः प्रतिजग्राहः, वो जो शिष्य था वो संतुष्टि से भर गया, संतोष से भर गया, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। संतुष्टस्तस्य तुष्टो अभवत् मुनिः। तो वो उन्होंने उस श्लोक को सुना और उनका समर्थन करते हुए कहा कि हाँ गुरुजी, ये तो बड़ी सहजता से आपके मुख से जो है ये श्लोक निकल गया, ये काव्य निकल गया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो इससे तुष्टो अभवत् मुनिः, अपने उस शिष्य के इस कथन से शिष्य ने कहा कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि शिष्य को और बेटे बेटियों को, बच्चों को संतुष्ट करना ये बड़ी कुशलता का काम है। प्राय बच्चे सबसे संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन अपने बापू से संतुष्ट नहीं होते हैं, कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। प्राय शिष्यगण दूसरे गुरुओं के यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फिर अपने गुरु को आके बताएंगे, बोल जी अपने यहाँ भी ऐसा और होता तो अच्छा था। तो मतलब अपने वाला अच्छा ही दिखती नहीं है। तो उसमें हिंदी में कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अपने घर में, मतलब ये उदाहरण ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको ऐसे कहना चाहिए घर का सोना पीतल बराबर। घर में यदि सोना रखा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, और ख़रीद के लाएं तब पता चलता है। वो परंपरा से मिलता गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, तीसरी चौथी को, तो उसकी कीमत का नहीं पता चलता है, बस इतनी बात है। तो यहाँ इनके शिष्य जो हैं ये बड़े अच्छे शिष्य हैं, तो अपने गुरु का समर्थन कर रहे हैं कि बड़ा अद्भुत श्लोक निकल गया आपके मुख से गुरुजी, ये तो बड़ा अनुत्तम काम हो गया। माने इससे उत्तम और क्या हो सकता है। अभी अभी तो नारद जी काव्य रचना करने के लिए प्रेरणा दे के गए, अभी अभी तमसा नदी में आके आपने स्नान किया, और इस तमसा नदी के तीर पे इतनी अच्छी कविता, इतना अच्छा काव्य आपके हृदय से प्रस्फुटित हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधिः तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। सो अभिषेकम ततः कृत्वा, अच्छा ये तो स्नान से पहले ही हो गया सारा कार्यक्रम। तो ततः इसके बाद स उन महर्षि वाल्मीकि जी ने अभिषेकम कृत्वा स्नान करके, तस्मिन् तीर्थे यथा विधि, उस घाट के ऊपर विधि विधान के सहित स्नान करके, तमेव चिंतयन, उसी बात का चिंतन करते हुए, उस श्लोक के ऊपर ही चिंतन करते हुए, चिंतयन अर्थम उपावर्तत,
उसके अर्थ का उपावर्तते, उसका अर्थ का भी और शब्द का भी चिंतन करते हुए मुनि ही उपावर्तत, वो मुनि अपने आश्रम में लौट आए। उपावर्तते माने वापस लौट आए। अर्थम चिंतयन, उस श्लोक के अर्थ का चिंतन करते हुए। तो ये भी एक गुण है महापुरुषों का। सभी के मन में विचार आते ही रहते हैं, वृत्तियाँ उठती ही रहती हैं, लेकिन हम अनावश्यक वृत्तियाँ उठाते रहते हैं, अनावश्यक विचार अपने मन में उठाते रहते हैं। लेकिन जो ऋषि होते हैं उनके मन में जो विचार उठते हैं, जो भाव उठते हैं, वो सद्भाव ही उठते हैं, चलते फिरते घूमते खाते पीते सब काम करते हुए। तो ये जब वहाँ से आ रहे थे तो उसके ऊपर ही चिंतन मनन करते हुए मुनि अपने आश्रम में उपावर्तत वापस लौट आए। भरद्वाज ततः शिष्य विनीत श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतनुजगामः। और फिर उनका जो विनीत शिष्य, विनम्र शिष्य, जो शिष्य में शिष्यत्व तभी घटित होता है जब उसमें विनम्रता हो। यदि विनम्रता नहीं है तो फिर वो शिष्य नहीं बन सकता है, और जो शिष्य नहीं बन सकता है वो कभी गुरु भी नहीं बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो जो उनका विनीत शिष्य है भरद्वाज, वो अपने गुरु के उस चिंतन मनन को सुन रहे हैं, और सुनते हुए पूर्णम कलशम आदाय, पूर्ण कलश को लेकर, माने उनके हाथ में वो जो कमंडलू होता है उसको पकड़ करके पृष्ठ तो अनुजगामः, वो भी उनके पीछे पीछे आश्रम की तरफ चल पड़े। तो अब आश्रम में आकर के आगे किस प्रकार से रामायण का प्रारंभ होगा इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हमने इस अलकनंदा के तीर पर रामायण के 21 श्लोक सुबह सुबह आपके साथ मिलकर के अध्ययन किया। आज की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। और जैसे आपने रामायण को पढ़ते हुए अभी संकल्प लिया कि मैं ध्यान से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनूंगा, ऐसे अब अगला काम करते हुए भी दोबारा से वही संकल्प लें आप जो भी काम करेंगे। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।